गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, ए और ओ के बीच में कौन सा अक्षर होगा। जब आपको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग गिनोगे। तो गिनने में क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है। तो हम लोगों को ये सीखना है टाइम कैसे कम किया जाए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों में, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि टाइम टेकिंग ज्यादा होती है। तो उसको आप प्रैक्टिस और ट्रिक के माध्यम से इजी वे में अपना टाइम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम लोग इस टाइप के सवालों को करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए ए और ओ के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको क्या करना है, ए कितने में आता है, 1 में आता है। ठीक है, और ओ कितने में आता है बच्चों, 15 में आता है। तो इन दोनों को आप लोग जोड़ देंगे और एवरेज निकालना तो आपको आता ही है। तो अब हम एवरेज निकालेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। तो देखिएगा यहां पर ये कितना हो जाता है बच्चों, 16। ठीक है, तो 16 में हमने 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, 8। तो 8 में आपको क्या पता है, आपको 8 में पता है कि 8 में एच आता है। तो आंसर एच। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो आप गिनना नहीं है आपको, बस इस तरह के सवाल को ऐसे करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं। एक चीज और ले लेते हैं, यहां पर हम कह देते हैं आपका ई और ओ के बीच में क्या अंतर आएगा। तो अब देखिएगा ई कितने में आता है आपका, ई कितने में आता है, 5 में आता है। ठीक है, और ओ कितने में आता है, 15 में आता है। ठीक है, और हम लोग को पता है ये ई 5 में आता है, ओ 15 में आता है। एवरेज निकालेंगे हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो गया, ये 20 हो गया। 2 से हम लोग भाग करा तो कितना आ गया, 10। और 10 में क्या आता है बच्चों, जे। ठीक है, तो देखिए बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, जे। हमको गिनना नहीं पड़ा। ठीक है, तो देखिएगा और टाइम हमारा बिल्कुल भी कम लगा। इसी टाइप के सवालों को आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या है, ई है और देखिएगा और ओ, मतलब ई और ओ के बीच में हमको निकालना है कि कौन सी संख्या होगी। देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां से कहते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए जे आ गया। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, आपको गिनना नहीं पड़ेगा और इस तरफ से आप इजी वे में निकाल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ये बता रखा है। तो जब भी आपका विपरीत क्रम आएगा ना बच्चों, तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें पहले मैं इस सवाल की लैंग्वेज को आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, जो तो उसको समझिएगा, फिर उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, जिससे आपको आसानी होगी करने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्या मतलब, ए से लेकर जेड तक होता है, ये तो पता ही आपको। और उसको विपरीत क्रम में, तो विपरीत का मतलब उल्टा कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, जेड वाई से लेकर पूरा ए तक, ये ए बी। ठीक है, ये विपरीत क्रम हो गया। मैं लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से मतलब आपको यहां से करना है। ठीक है, बाएं से और दाएं से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर। तो अब देखिए चौथा अक्षर गिनते हैं, यहां से उल्टा कर दिया हम लोग ने वर्णमाला को। चौथा अक्षर क्या है, 1 2 3 4 डब्लू। डब्लू के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, तो के दाएं का मतलब क्या है। अब देखिएगा मैं इस लैंग्वेज को बताना चाह रहा हूं, के दाएं और दाएं से में क्या अंतर है। जब भी आपका दाएं से पूछा है, दाएं से, तो आपको क्या करना है बच्चों, इधर से चलना है। और बाएं से पूछा गया तो आपको इधर से चलना है। ठीक है, ये देखिए ये चीज समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी ये और सवाल में ये होगा के दाएं आएगा, के दाएं। ठीक है, दाएं, तो के दाएं और दाएं से में क्या अंतर है। ठीक है, तो आपका देखिए यहां पर क्या बोल रखा, अक्षर वो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं, मतलब अक्षर के दाएं, तो वो आपका दाया होगा। तो जैसे मतलब मान के चलिए ये डब्लू है, कोई अक्षर है, उसके के दाएं, तो आपका दाया क्या होगा, ये जो आपका दाया, और बाया क्या होगा, ये। अब देखिएगा ये हो गया दाया, ये हो गया बाया। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिएगा
इसको देखिएगा, ये हमेशा क्या होता है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है दाएं बाएं में, ये कब, जब के दाएं आएगा, तो आपका क्या है, दायां ये होगा, ठीक है, जब आपका उल्टा हाथ ये हथेली वाला ये दायां रहता है, और उंगली वाला हिस्सा जो होगा वो हमेशा आपका बायां हो जाएगा, ठीक है। आपको ये देखिएगा, ठीक है, ये दायां हो गया, बायां हो गया। अभी हम लोग दिशा का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये ट्रिक काम आएगी। जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन जैसे दिशा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक आदमी जो अपने उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा में ऊपर होती है, 5 मीटर गया, ठीक है, वो अपने दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ा, तो दायां कैसे होगा, आपको हाथ सीधा रखना है, ये आपका है दायां है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, बायां है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये आपका दायां है हमेशा, तो ऐसे ही आपने, तो अपने दाएं मुड़ के 4 मीटर गया, 4 मीटर गया, फिर वो अपने बाएं मुड़ गया। अब देखिए बायां का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किताब घुमानी पड़ेगी, आपको किताब घुमाने की जरूरत नहीं है, बस अपने हथेली को ऐसे रख दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, तो के बाएं मुड़ा तो बाएं बोला आपको ऊपर मुड़ जाएगा, तो 4 मीटर चलेगा। तो देखिएगा आसान हो जाएगा आपको इस तरह से सवाल को निकालने में, जब आपको ये पता होगा ये बायां, हमेशा ये बायां रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, दायां रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। तो मैं आपको अब इस सवाल में आते हैं, अभी वो चीज को नहीं करेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने किया है कि बाएं से, ठीक है, तो मतलब क्या है, कौन सा अक्षर बाएं से, तो बाएं से चौथा है, तो 1 2, बाएं से उल्टा में करना, विपरीत निकालना है, तो 1 2 3 4, तो चौथे अक्षर के, और अक्षर के दाएं, तो अक्षर ये हो गया, तो उसका दायां क्या हो गया, आपको ऐसे करना और ऐसे कर देना है, के दाएं आया, तो दायां क्या, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया बच्चों, क्यू इज आंसर, ठीक है। इस टाइप के सवाल को ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन समझाने के लिए किया है। अब देखिएगा इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, करेंगे। इसमें जब भी आपका विपरीत क्रम बोला जाएगा तो हमको क्या करना होगा, जो ये बायां है और जो दायां है उसको बदल देंगे, जो बायां है वो क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, तो इसमें भी हम लोग उल्टा ही करेंगे। तो यहां बायां लिखा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां बच्चों दायां, ठीक है, और दायां क्या है 4, ये चीज समझ में आ गया। बायां को हमने दायां बना दिया, और दायां क्या है, दाएं को हम क्या कर देंगे बच्चों, बायां बना देंगे। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। विपरीत क्रम जहां आएगा तो उसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। हमेशा ये चीज, ये पॉइंट समझ में आ गया है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जहां पर भी दायां बायां आता है तो वहां क्या होता है बच्चों, दायां और बायां आएगा। जब भी विपरीत वो होंगे आपका अलग नहीं होंगे, एक अलग अलग होंगे, तो वहां पर क्या जुड़ जाते हैं, ठीक है, वहां जोड़ देंगे, और दायां जहां आएगा तो वहां घटा देंगे, ठीक है। जिन जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिएगा, ठीक है, तभी इस टाइप के सवाल को आप कर पाएंगे जीवे में। तो यहाँ पर दायां और बायां पूछा गया है, तो हम लोग को इनको जोड़ देंगे, तो 4 और 6, ठीक है। तो ऐसा ना कीजिएगा कि ये कैसे हो गया, सब चीज समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी ये चीजें पहली वाली वीडियो में बता रखी है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर 4 और 6 इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया, ठीक है। और जब 10 आ गया, 10 आने के बाद क्या है, आंसर अभी 10 नहीं आएगा, ठीक है, 10 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्या है, दायां पूछा गया है, क्योंकि शुरुआत शब्दों, जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है उसी से हम लोग वो करेंगे। तो क्वेश्चन में शुरुआत में क्योंकि हम लोग ने ये बायां था तो उसको हम लोग दायां बनाते, तो यहां पर क्या हो गया, दायां आ गया, तो दाएं को पकड़े, तो दायां शुरुआत में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाएं में। कुछ याद आ रहा है, तो दाएं को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें बाएं में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता था बच्चों, 27 में से, और जो संख्या आ गई इन दोनों को जोड़ने पर घटा देंगे, ठीक है, 27 में से 10 को घटा देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया, ठीक है, 17 आ गया। 17 में क्या आता है, क्यू, और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। और देखिए मैंने यहां पर भी निकाला वही चीज, और ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे आता है वो चीज, बस हम लोगों को सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको बता रखी थी, बस अंतर क्या आ गया इसमें, विपरीत क्रम। तो उसको हम लोग जो पहले आया है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, बाएं को हम दाएं कर देंगे, दाएं को हम बाएं कर देंगे, और पूरा वैसी की वैसी हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे हम लोग करते थे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी अच्छे वे में समझ में आएगा आपको।
अब यहां पर देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से, अब यहां पर क्या पूछा गया है बच्चों, दाएं से, और यहां पर क्या बाएं से। उससे पहले वाले सवालों में यहां पर बाएं से आ रहा था, ठीक है। अब यहां पर दाएं से आया तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको फिर से कन्वर्ट कर देना है, मतलब चेंज कर देना है। तो जो दाया है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बायां, ठीक है। और बाएं में क्या है, 9, और ये बाएं है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दायां, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका बायां है, पहला सवाल जब यहां से बन रहा है तो ये बायां आ जा रहा है, ठीक है। तो बाएं को हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्या नहीं करेंगे कन्वर्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी बायां है। तो हम लोग इसको जोड़ दिया, जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने इसको जोड़ दिया, 9 और 6 में हम लोग ने जोड़ा, ठीक है। 9 और 6 को हम लोग ने जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना हमको मिला है, 15 मिला है। तो 15 में क्या आता है आपका, ओ, ठीक है, 15 में ओ आता, तो आंसर ओ होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी यहां पर बायां पूछा गया तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर दायां पूछा जाएगा तो आपको 27 से घटाना होगा, और बायां पूछा जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये सवाल आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें क्या पूछ रखा है, विपरीत क्रम, ठीक है। जब भी विपरीत क्रम सवाल में दिया जाएगा तो आप लोग को क्या करना होगा, बस इन दोनों का आपस में चेंज कर देना है, ठीक है। जो बायां है उसको दाएं कर देना है, जो दाएं है उसको बाएं कर देना है। तो यहाँ पर बायां से 15 पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, दाएं, तो दायां क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और जो दायां है वो क्या हो जाएगा आपका, बायां। ये चीज समझ में आ रही है, वो बायां हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4। अब दायां और बायां आया तो इनको क्या करेंगे हम लोग, दायां बायां में क्या करते हैं, दायां बायां मैंने बताया था ना आपको क्या करते हैं, दायां बायां जब भी पूछा जाएगा तो इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, 19, ठीक है। तो यही आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या गया शुरुआत दाएं में, क्योंकि हमने बताया कि हम लोग ने एबीसीडी जो याद की है वो बाएं से याद की है, तो इसीलिए हम लोग को बाएं से निकालना है। तो यहाँ पर दायां भी निकला है, ठीक है। तो 19 आ रखा है। अब उसको हम लोग को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाएं में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 से घटाना पड़ेगा, किसको, जो संख्या हमको मिली है। ये चीज समझ में आ रही है। तो जब भी दायां दिया जाएगा यहाँ पर तो 27 से घटा देंगे, तो यहाँ पर दायां आया है ना, तो 27 से हम लोग घटा देंगे, ठीक है, जो संख्या हमको मिली है। घटाने पर क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, 8, तो 8 में क्या आता है बच्चों, h, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। जब भी आपका विपरीत क्रम में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, बस आपस में एक दूसरे को चेंज कर देना। जो बायां है वो क्या हो जाएगा बच्चों, दायां, जो दायां है वो क्या हो जाएगा, बायां। तो देखिएगा, ये बायां है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। और दायां में क्या है, 5, और जो दायां है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बायां, ठीक है। और ये हो जाएगा 7। और बायां दायां जब भी आता है तो क्या करना होता है, इनको जोड़ना होता है। तो जोड़ने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है, 5 में हम लोग ने 7 जोड़ दिया तो यहाँ पर हम लोग को 12 मिल गया, ठीक है। अब 12 का आंसर एल नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या है, सवाल में पूछा गया है शुरुआत में दायां, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है तो यहाँ पर दायां आया है। तो दाएं को हम लोग क्या करेंगे, बाएं में कन्वर्ट करेंगे। तो बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 27 में से 12 को घटाते हैं। क्योंकि कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमको बाएं से हम लोग ने एबीसीडी याद की है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दाएं को बाएं में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको 27 से घटाएंगे, जो संख्या हमको मिलेगी। तो हम लोग ने ये घटाने पर हम लोग को क्या यहाँ पर मिल रहा है, 15, और 15 में क्या आता है बच्चों, ओ, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, इस टाइप के सवाल कैसे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं, फिर ये देखिए दाएं दाएं आ गया, तो ये अक्षर कौन सा होगा। अब यहां पर क्या है, दायां दायां आ गया, ठीक है। अभी तक क्या था, दायां बायां या बायां दायां था। अब ये लेकिन यहाँ पर दायां दायां आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जब भी विपरीत क्रम में होता है तो क्या करना होता है, उसको आपस में चेंज करना होता है, ठीक है। तो जो दायां है वो क्या हो जाएगा आपका, बायां। ये चीज समझ में आ रही है। और बायां में क्या है, 11, और ये भी दायां है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बायां कह देंगे, बायां बनाएंगे, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। और हम लोग ने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी बायां और बाएं आए, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस, और दायां आएगा तो वो क्या होगा, माइनस, ठीक है। और बायां
और यहाँ पर दायां है तो ये जुड़ेगा, और जो दायां है और ये बायां होगा तो ये जुड़ेगा। मतलब ये आपस में अलग अलग है तो वो जुड़ेंगे, दोनों एक जैसे हैं तो वो घटेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे हैं ना, तो ये हम लोग घटाएंगे इनको। तो घटाने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है आपका, इनको घटाने पर 11 में हम लोग ने 7 को घटा दिया तो यहाँ पर हम लोग को 4 मिल रहा है, ठीक है। और बायां पूछा गया है तो आपको 27 से घटाना नहीं है, तो बायां पूछा गया तो बस सीधा आंसर है। और 4 में क्या आता है आपका डी, तो यही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 देखिए डी आया तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। दायां दायां पूछ रहा है तो वो माइनस होगा, और बायां दायां पूछ रहा है तो वो जोड़ेंगे, ठीक है। इसका जिक्र मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी कर रखा है, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल एग्जामिनर पूछेगा आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आपको हम लोगों को क्या देखना होगा, ये विपरीत क्रम तो नहीं पूछ रहा है। जहां विपरीत क्रम पूछा गया है तो जो अक्षर दिया जाएगा उसको उल्टा कर देंगे। जो दाईं है तो क्या कर देंगे, उसको बाएं में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बाएं में हमने बना दिया। बायां पूछ रहा है 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो सीधी बात है, बायां पूछ रहा है 15वां अक्षर, तो आपको बाएं से याद करना। तो आपको ये पता है बाएं से 15वां कौन सा होता है आपका ओ, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे करेंगे। कितना इजी था, लेकिन पढ़ने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था कि क्या होगा, और आंसर देखिए क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मेरी जो वीडियो है, मेरी जो मेहनत है आपको अच्छी लग रही तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।